हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, स्पेशली मैंने शादी सीजन को दिमाग में रख के बनाई है। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों के हेयर कर्लिंग को लेके जितने भी मसले हैं वो सारे मसले हल कर देने हैं। तो आराम से बैठ के टिक के आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो के एंड तक ना आप बालों को कर्ल करने के ना एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देती हूँ। सबसे पहला मसला जो कुड़ियों को आता है कि आप ही कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम बालों को हीट दें, हम बालों को कर्ल करें लेकिन हमारे बाल डैमेज ना हो। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि आप ही हमने ना हेयर स्प्रे यूज नहीं करना, लेकिन हमें लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहिए। हमें ऐसे कर्ल्स चाहिए जो फंक्शन के शुरू में करें और फंक्शन के एंड तक वैसे के वैसे रहें, 8-10 घंटे आराम से स्टे करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप 8-10 घंटे छोड़ो, आपके जो कर्ल्स है ना वो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग होंगे कि आप उनको वॉश जब तक नहीं करोगे आपके कर्ल्स टिके रहेंगे, आपके कर्ल्स कहीं नहीं जाएंगे, इतने लॉन्ग लास्टिंग होंगे। फिर उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला कि बालों में वॉल्यूम नहीं आता हमारे। हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारे बालों में वॉल्यूम आए और हमारे बालों में ऐसे लगे जैसे अभी अभी हम सैलून से ब्लो ड्राई करवा के आए हैं, वैसी लुक हमें चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने बालों में सेक्शनिंग करनी है कि ऐसे फील होगा जैसे आप अभी अभी किसी सैलून से फ्रेश ब्लो ड्राई करवा के आए हो। इन तीनों मसलों का सोल्यूशन आज की वीडियो में। जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली चीज तो आपके बालों में ना उलझने नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेट कर रहे हो, आप बालों को कर्ल कर रहे हो, आपके बाल बिल्कुल टेंगल फ्री होने चाहिए। बालों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्रश कर लेना है, ऊपर से भी ब्रश कर लो और एक दफा आप लोग ये करो कि यहां से ब्रश को ले जाके यहां से भी बालों को अच्छे तरीके से आपने ब्रश कर लेना है ताकि बाल बिल्कुल टेंगल फ्री हो जाए। उसके बाद एक छोटी सी आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग और नीट कर्ल्स चाहिए ना तो एटलीस्ट आपने अपने बालों को एक दिन पहले वॉश करना है। 24 घंटे का गैप रखना ही रखना है आपने। अगर आप एक दिन का गैप दे देते हो तो आपके जो कर्ल्स हैं वो ज्यादा नीट होंगे और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ये जो अभी मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही हूँ ना, ये मैंने परसों रात को वॉश किए थे, तो इतना सा गैप आप लोगों ने जरूर देना है। उसके बाद चलते हैं जी अपने पहले पॉइंट पे कि बालों को हीट देनी है लेकिन आपने अपने बालों को डैमेज नहीं होने देना। तो उसके लिए भाई आपने कोई ना कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर यूज करना है। मैं ये ऑरिफ्लेम का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट के अंदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करते हो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे जो हीट की वजह से होते हैं, आपके बाल ज्यादा ड्राई नहीं होंगे, आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, हीट डैमेज से आपके बाल बच जाएंगे। तो आपने बालों को स्ट्रेट करना है, कर्ल करना है, आपने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर यूज करना है। अपने बालों को हीट अगर देनी है तो उससे पहले स्ट्रेट कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, मैटर नहीं करता, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे मस्ट है। इस तरह से अप्लाई करना है अपने बालों में ताकि आपके बाल डैमेज ना हो, आपके बाल हीट डैमेज से बच जाए। फिर उसके बाद एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए वेट करो। स्प्रे को अच्छे तरीके से आपने ड्राई होने देना है, बालों में स्प्रेड कर लेना है। जब आपके बाल ड्राई हो जाए उसके बाद हम चलेंगे जी अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से बालों को अच्छे तरीके से ब्रश कर लूंगी ताकि जो प्रोडक्ट है वो पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए। उसके बाद अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि आपने अपने जो कर्ल्स हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, कैसे आपने उनको 8-10 घंटे के लिए स्टे करवाना है और किस तरह से आपने हेयर स्प्रे यूज करनी है कि फील भी ना हो कि आपने हेयर स्प्रे यूज की हुई है, वो अकड़ा वाला जो लुक होता है ना कर्ल्स का वो भी ना आए और आपके जो कर्ल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए। इसके लिए आपको चाहिए एक स्टाइलिंग कॉम इस तरह से और साथ में आपको चाहिए हेयर स्प्रे। मैं सेवलॉन का यूज कर रही हूँ, आपके पास किसी भी कंपनी का पड़ा हुआ है आप वो यूज कर सकते हो। ये वाला जो स्प्रे है डायरेक्टली बालों पे अप्लाई नहीं करना, बालों पे अप्लाई करोगे तो वही गलती करोगे कि जो कर्ल्स है ना वो ऐसे अकड़े से होंगे, वैसे हमें नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपने स्टाइलिंग कॉम पे थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा स्प्रे करना है और ऐसे करके आपने अपने बालों को ब्रश कर देना है इसके साथ, ठीक है। डायरेक्टली आपने अप्लाई नहीं करना, इस तरह से आपने हेयर स्प्रे यूज करना है। इससे क्या होगा, इससे इवनली जो ये स्प्रे है ये आपके बालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपके बालों में वो जो अकड़ा अकड़ा वाला लुक है वो नहीं आएगा और आपके जो कर्ल्स होंगे ना इस तरह से इतने लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सिर्फ एक दफा नहीं, एटलीस्ट 2-3 दफा मैं ये प्रोसेस करूंगी, ठीक है। एक दफा फिर पकड़ूंगी इसको और ऐसे अपने बालों में एक दफा फिर से कॉम्ब करूंगी इसको। आपके बालों के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, अगर आपके बालों का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो छोटे छोटे सेक्शन पकड़ के ना आप स्प्रे करो और उनको इस तरह से इसके साथ कॉम्ब करते जाओ। अगर आप ये वाला स्टेप कर लेते हो ना
तो जो आपके कर्ल्स हैं वो 8-10 घंटे तो क्या, आपके जो कर्ल्स हैं जब तक आप इनको वॉश नहीं करोगे तब तक आपके कर्ल्स कहीं नहीं जाएंगे, इतने लॉन्ग लास्टिंग आपके कर्ल्स होंगे। ये स्टेप करने से आपके बालों में हल्का सा टेक्सचर आ जाएगा, आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा और इसी रीजन से आपके जो कर्ल्स है ना वो ज्यादा देर टिके रहेंगे। अभी आप देख सकते हो कि आपको मेरे बाल फील भी हो रहे होंगे कि बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया और बिल्कुल वो जो होता है ना कि बाल बिल्कुल चिपटे से हो गए हैं, वो वाला सीन नहीं है। बालों में टेक्सचर से आपको नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद चलते हैं जी अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरा जो आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन है कि हम बालों को कर्ल कर लेते हैं लेकिन बालों में वॉल्यूम नहीं आता, तो आप लोगों ने बालों की सेक्शनिंग करनी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेक्शनिंग कैसे करनी है कि आपके जो कर्ल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से लगे, ब्लो ड्राई लुक का है, प्रोफेशनल लुक का है और आपके जो कर्ल्स हैं वो वॉल्यूमिनस लगे। बालों को हम पीछे फेंकेंगे, इसके लिए ना आपको इसकी जरूरत है सेक्शनिंग के लिए। इस पूरे प्रोसेस में मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बताई हैं, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, उसके बाद एक ये सेटिंग स्प्रे और ये वाला जो स्टाइलिंग कॉम है। ये आपको नॉर्मली यार ये कोई 80 रुपीज का आपको ना पूरा पैक मिल जाता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इस तरह से ना कॉम होते हैं। तो ये आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा, दराज से भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं जी सेक्शनिंग की तरफ। सेक्शनिंग हम लोगों ने कैसे करनी है कि आपने सबसे पहले तो बालों को अच्छे तरीके से पीछे कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो फिंगर है ना आपने इसको लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, आपके कानों के ऊपर ऊपर जितने बाल हैं आपने उनको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ये वाले जो बाल हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे और इनको हम ऊपर करके इस तरह से हम इनको सिक्योर कर लेंगे। ऐसे आप लोगों ने ना सेक्शनिंग स्टार्ट करनी है। स्ट्रेटनर मैं यूज कर रही हूँ जी रिमिंगटन का प्रो लक्स और टेम्परेचर मैंने इसका 230 रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से थोड़े थोड़े बाल लेना शुरू करेंगे और अपने बालों को कर्ल करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेटनर को गर्म होने देंगे। स्ट्रेटनर से कर्ल करूंगी और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्ट्रेटनर से कैसे कर्ल्स करते हैं मैंने ऑलरेडी बड़ा अच्छा सा डिटेल सा ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया भी हुआ है, मेरे चैनल पे पड़ा होगा, वो देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने स्ट्रेटनर को रखना है, स्ट्रेटनर को क्या करना है, स्ट्रेटनर को रोटेट किया और स्ट्रेटनर को ड्रैग किया और आपने ये वाली पोजीशन रखनी है। ऐसे नहीं रखना, आपने ये वाली पोजीशन रखनी है। ये आप देख लें। ठीक है, इसको पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको स्टाइल करेंगे। या अगर आपने फिंगर्स के साथ इसको थोड़ा सा लूज करना है तब आप कर लें। अगर आप अभी से इसको फिंगर्स के साथ खोल लेंगे तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इनफैक्ट जब तक ये ठंडा नहीं होता इसको ऐसे करके ना 5-10 सेकंड के लिए इस तरह से आप पकड़ के रखें। ये जो आपके कर्ल्स हुए हैं ना ये आपके लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स हैं और ये देखें कि इनमें कितना बाउंस है। आप इनको फिंगर्स के साथ इस तरह से खोल भी लो ना तो ये आपके जो कर्ल्स है ना ये देखेंगे खुलेंगे नहीं। और वैसे भी जो सिंगल लड़कियां हैं समटाइम्स आपको शादी में कोई सोना मुंडा नजर आ जाता है तो खुद ब खुद क्या होता है, लड़कियों का जो हाथ है ना वो सबसे पहले जाता है अपने बालों पे। ठीक है, हम अपने बालों को ऐसे करके संवारने लग जाते हैं। मतलब मैं तो सिंगल नहीं हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये सिर्फ सिंगल लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो ये जो है ना ये आपको इसलिए भी फायदेमंद है, आप आराम से ऐसे करके शोखियां मार सकते हो। मे भी वो रिश्ता ही लेके आ जाए। जिन लड़कियों को शादी की जल्दी है वो ये वाली एडवाइस पे अमल कर सकते हैं। अगर किसी की अम्मा ने ये वीडियो देख ली ना तो मेरी सही छितर कुटाई करनी है उन्होंने। खैर इस तरह की एडवाइस मैं ना ही दूं तो अच्छा होगा। अब ऊपर वाले सेक्शन पे चलते हैं, इसको मैं खोल लूंगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो सेक्शन है ना ये, ठीक है, इस तरह से वी शेप में आपने इस वाले सेक्शन को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो आपका टॉप का सेक्शन है जो आपके फ्रंट पे आएगा, जो आपके फेस की फ्रेमिंग करेगा। ये वाले जो बाल होते हैं ना आपकी जो फ्रंट की लुक होती है वो सारी इन बालों पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको हम सबसे एंड पे कर्ल करने वाले हैं। अब ये वाला जो दूसरा सेक्शन है इसको मैंने सेपरेट कर लिया और सेम इसी तरह से हम इनको कर्ल करेंगे। सेकेंड सेक्शन भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला कैचर उतार के, ठीक है, यहाँ पे इसको सिक्योर कर दो और अब हम आते हैं जी इन बालों पे। इनको सबसे पहले तो ऊपर की तरफ को ब्रश कर लोगे, ये वाला जो पार्ट है ये सेपरेट कर लिया और जो पीछे वाले बाल हैं थोड़े से लंबे हैं उनको आपने सेपरेट कर लिया। आपने इसको जरा फास्ट मोशन में करना है, आपने ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके स्ट्रेटनर को लेके जाना है। ठीक है, और ये हो गया जी हमारा ये वाला कर्ल, इस पार्ट का कर्ल हो गया। अब हम बाकी के बाल पकड़ेंगे, इस सेक्शन को भी सेम हम लोगों ने इसी तरह से करना है।
इससे आपकी ना फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। और इसको पकड़ के भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जल्दी से आपने कर देना, ताकि बिल्कुल ही ना वो जो होते हैं ना ऐसे ऐसे सिलिंडरियाँ सी ना बन जाए, आपके जो बाल हैं वो अच्छे से लगे, फेस फ्रेमिंग अच्छी सी हो जाए आपके बालों की। इसको अभी मैं कूल डाउन होने दूंगी, फिर उसके बाद मैं इनको छेड़ूंगी। अभी से नहीं ऐसे ऐसे करने लग जाना। झुमके पहन के मैं पहले ही आ गई हूँ, विराजमान हो गई हूँ। जरा मेरे ना ड्रेस के साथ बड़े अच्छे से मैच हो रहे थे, ढूंढ के पहन के आई हूँ। बाल भी हमारे कूल डाउन हो गए हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को कर्ल दिखाती हूँ कि मेरे कर्ल किस तरह के दिख रहे हैं। पूरे बाल फ्रेम में आने चाहिए। इतना दूर जाना पड़ेगा। इनको मैं फिंगर्स के साथ लाइट लाइट सा खोल लूंगी। फिंगर्स के साथ खोल सकते हो, या फिर आप इस तरह से स्टाइलिंग कॉम्ब पकड़ो और कर्ल्स को ऐसे करके लाइट सा खोल दो। ये देख लें जी, बालों को कर्ल करने के बाद ये है हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि फेस फ्रेमिंग कितनी अच्छी हुई है। यहाँ पे बालों के अंदर कितना अच्छा बाउंस है, शाइनी से लग रहे हैं, हेल्दी कर्ल्स लग रहे हैं। वो अकड़े वाले जो कर्ल्स होते हैं वैसा कोई सीन नहीं है। और ये आ गई हमारी फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आप लोगों को कौन सी वीडियोस देखनी है शादी सीजन को स्पेशली मद्देनजर रखते हुए, वो मुझे आप लोगों ने कॉमेंट्स में जरूर बता देना है। हाय अल्लाह, इतनी उर्दू मद्देनजर रखते हुए। खैर, आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना है।